अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुइज़ और ये हमारा तीसरा चौथा लेक्चर है फेसबुक एड्स के हवाले से। हमने सीखा था कि जब भी हम ऐड चलाने जाएंगे तो सबसे पहले हम हु यू वांट टू रीच डिसाइड कर लेंगे कि हमें किस तक पहुंचना है। उसके बाद हमने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, जिसमें हमारा डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट, बिहेवियर एंड पेन पॉइंट आता है, जिसको देख के हम ऐड बनाएंगे। उसके बाद हमने देखा था कस्टमर जर्नी। कस्टमर अभी हमारे कौन से फेज पे है, अवेयरनेस पे, कंसिडरेशन पे एंड कन्वर्जन पे। ठीक है, इसका पता होना हमें बहुत ज़रूरी है जब भी हम ऐड चलाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम न्यू भी हैं, हम न्यूली मार्केट में आए, तो हमने पहले प्रोडक्ट टेस्टिंग में जाना पड़ेगा, प्रोडक्ट ट्राई कराना होगा, उसकी अवेयरनेस देनी होगी, उसके बारे में बताना होगा। उसके बाद जब लोग आपसे आके पूछेंगे, आपका प्रोडक्ट ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल परफ्यूम है, तो परफ्यूम आपने क्या करना होता है, आपने देखा है मॉल में, मार्ट में लोग परफ्यूम टेस्ट करा रहे होते हैं। जब टेस्ट करते हैं, उनको अच्छी लगती है फ्रेगनेंस, तो वो परचेज कर लेते हैं। ऐसी कोई फूड प्रोडक्ट होता है तो वो क्या करते हैं, पहले खिलाते हैं, उसके बाद अगर पसंद आता है तो बंदा बोलता है यार एक पैकेट पैक कर दो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हमें ये बेसिक चीज़ें करनी है। अब मैंने एक एड टारगेट ऑडियंस शीट बनाई है डेमोग्राफिक वाली, उस पे हम क्या करेंगे, ऐड चलाएंगे। ठीक है, अब बेसिकली ये हमारी टारगेट ऑडियंस शीट है। लास्ट मैंने आप लोगों को असाइनमेंट दिया था कि भाई जितनी नेम ऑफ टारगेट ऑडियंस शीट बना सकते हो बनाओ। ठीक है, अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, चेक करो कि भाई अगर इस तरह का कस्टमर, अगर मैंने फॉर एग्जांपल वॉचेस बेचनी है, कौन सी, डिजिटल वॉचेस जो राइट नाउ बहुत चल रही हैं, तो वो मैं कितने लोगों को बेच सकता हूँ। मैं वो टैक्स सेवी को भी बेच सकता हूँ, मैं हेल्थ इंथुसियस्ट को भी बेच सकता हूँ, वो मैं एक फैशन स्टाइल के लिए भी बेच सकता हूँ। तो वो तीन अलग अलग मेरे पास प्रोफाइल्स आ जाएंगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, नेम ऑफ टारगेट ऑडियंस, जैसे मैंने टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट किए, टैक्स सेवी, प्रोफेशनल एंड फैशन इंथुसियस्ट। इन दो लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूँ, एक जिनको टैक्स से रिलेटेड चीज़ें पसंद है और दूसरे फैशन से रिलेटेड इंथुसियस्ट हैं। ठीक है, नेम ऑफ टारगेट ऑडियंस जो कि लुकिंग फॉर स्टाइलिश एंड फंक्शनल वॉचेस, जो कि ढूंढ रहे हैं इंटरेस्ट इन हेल्थ एंड फिटनेस ट्रैकिंग, जो इंटरेस्ट रखते हैं हेल्थ और फिटनेस में। वांटिंग एन अफोर्डेबल अल्टरनेटिव टू हाई एंड स्मार्ट वॉचेस, तो वो क्या चाह रहे हैं, उनकी चाहत है कि अफोर्डेबल प्राइस में उनको एक अच्छी स्मार्ट वॉच मिल जाए, और सीकिंग टेक्नोलॉजी डेट कॉम्प्लीमेंट देयर डेली लाइफ। तो और वो चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी जो है उनके हैंड में हो, हाथों में हो, और वो उस पर अपना मैसेजेस, कॉल्स, अपनी ईईजी, अपनी ईसीजी, सारी चीज़ें मतलब देख सकें, अपने स्टेप्स देख सकें, अपनी कैलोरी कितनी उन्होंने बर्न की हैं, कैलोरीज कितनी ली हैं, ये सारी चीज़ें वो देख सकें। तो उसका डेमोग्राफिक में हमने टारगेट किया है, जब टेक सेवी, प्रोफेशनल एंड फैशन एंथुजियस्ट। तो प्रोफेशनल और फैशन एंथुजियस्ट हमारे 18 से लेके 45 साल के लोग हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोफेशनल भी आ गए 45, 35, 40, 45, और 18 to 24, 25 वहाँ पे फैशन एंथुसियस्ट भी आ गए। जेंडर दोनों, अब राइट नाउ लड़के लड़कियाँ दोनों जो है वो ये डिजिटल वॉचेस पहन रहे हैं। हाउस होल्ड इनकम क्या है, मिडिल टू हाई इनकम अर्नर्स, मतलब ये कि मिडिल क्लास और हाई अर्नर्स जो हैं वो इन वॉचेस को पसंद करते हैं, क्योंकि एक वॉच की प्राइस ही तकरीबन स्टार्ट हो रही है 3,000 रुपये से। 6,000 रुपये, 8,000 रुपये, 12,000 रुपये। जितना अच्छा ब्रांड जिसने अपने आप को मार्केट किया हुआ है अच्छा, वो होता जाएगा तो वो प्राइस बढ़ते जाएंगे। इनिशियली जो अच्छे ब्रांड की वॉच स्टार्ट हो रही है, आई गेस 5,000 से 6,000 हो रही है। ये हमें हमारा एक स्टूडेंट है वो हसान, वो बताएगा। हसान, कमेंट में बताना कि वॉच जो है वो कितने प्राइस में स्टार्ट हो रही है, जो अच्छी ब्रांड की वॉच है। फिर एजुकेशन, ऑक्यूपेशन उसका क्या है, स्टूडेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, फिटनेस एंथुजियस्ट हैं। ठीक है, टेक सेवी हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं जो पसंद करते हैं। फिर लोकेशन हमने कौन सी सिलेक्ट की हुई है, कराची है, लाहौर है, ठीक है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी है एंड फैसलाबाद है। फॉर एग्जांपल अगर आप सिर्फ कराची में टारगेट कर रहे हो, तो कराची में आप ये इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कराची में मिडिल क्लास कम्युनिटीज़ कहाँ कहाँ रहती हैं। बेसिकली हमने जो है ना हाउस होल्ड इनकम को इसी तरीके से जज करना है
कि हमारी अगर प्रोडक्ट मिडिल क्लास और अपर क्लास के लिए, तो मिडिल क्लास और अपर क्लास कौन कौन से एरिया में रहते हैं। हमें पता है कि भाई गुलशन के इस ब्लॉक में रहते हैं मिडिल क्लास लोग, गुलशन के इस ब्लॉक में रहते हैं अपर क्लास लोग, गुलशन के इस ब्लॉक में रहते हैं लोअर क्लास लोग। हमें पता है कि यार यहाँ यहाँ ऐसी ऐसी कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है। फिर इंटरेस्ट उसका क्या है, स्मार्ट वॉचेस, फिटनेस एंड हेल्थ ट्रैकिंग, फैशन एसेसरीज, टेक्नोलॉजी गैजेट्स, वेरेबल टेक्नोलॉजी, लग्जरी एंड लाइफस्टाइल, आउटडोर एक्टिविटी, हाइकिंग, रनिंग, ठीक है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पसंद है उसको, अमेजोन, ईबे, वहाँ से शॉपिंग करना पसंद है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, अब यहाँ पे आप दराज ऐड कर लो, सही है। फिर बिहेवियर में क्या है, अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब उनको सबसे पहले जो है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है। फॉर एग्जांपल आईफोन का नया मॉडल आया तो उन्होंने सबसे पहले जाके उसको परचेज करना है। कोई न्यू गैजेट आई, हेडफोन आए या कोई ऐसी न्यू गैजेट आई, वो जाके परचेज करनी है। फ्रीक्वेंट ऑनलाइन शॉपर हों जो कि फेसबुक से, इंस्टाग्राम से परचेजिंग करते हों। इंटरेस्ट इन फिटनेस ट्रैकिंग एंड हेल्थ मॉनिटरिंग, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि एक जो कि टैक्स सेवी हो और एक हेल्थ से ओरिएंटेड हो। इंटरेस्टेड इन स्मार्ट होम डिवाइसेस, ठीक है, होम डिवाइसेस को ऑटोमेट करना चाह रहे हो। तो ये हमारी एक पूरी क्या आ गई, नेम ऑफ टारगेट ऑडियंस। अब आप इसको 3-4 ऑडियंस भी बना सकते हो, इसको डिवाइड कर सकते हो। इसी को आप 3 ऑडियंस बना सकते हो। टारगेट ऑडियंस 1 जो टैक्स सेवी है, टारगेट ऑडियंस 2 फैशन एंथुजियास्ट, टारगेट ऑडियंस 3 फिटनेस ट्रैकिंग पीपल, ठीक है, या हेल्थ मॉनिटरिंग पीपल। टारगेट ऑडियंस को बना सकते हो, ठीक है। ये सबसे पहली हमारी टारगेट ऑडियंस आ गई। तो इसके जितने आप शीटें भर सकते हो भरो, क्योंकि जब आप इंटरव्यू में जाओगे वो आपको केस स्टडी देगा, बोलेगा अगर आपने ऐड चलाना है, ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का प्राइस है, आप कहाँ बेचोगे, क्या ऑडियंस होगी, क्या थीम होगी, क्या कैंपेन होगी, वीडियोज ऐड चलाओगे, इमेज ऐड चलाओगे, एक्स वाई जी, वो आपसे दूसरी चीज़ें पूछेगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एड स्ट्रक्चर। बेसिकली फेसबुक एड स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारी आती है कैंपेन, कैंपेन के अंदर आते हैं एड सेट्स, और एड सेट्स के अंदर आते हैं ऐड, ठीक है। तो कैंपेन में हमारा ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ कैंपेन, ठीक है। कैंपेन में ऑब्जेक्टिव हमारा, अभी हम उसको देखते हैं। उसके साथ एड सेट में हम जो है डेमोग्राफिक्स, सॉरी डेमोग्राफिक्स डालते हैं। अ, हम ऐड की टाइमिंग डालते हैं कि कितने दिन से कितने दिन तक ये ऐड चलेगा। हम ये बताते हैं कि प्लेटफॉर्म्स, मतलब प्लेसमेंट बताते हैं कि कौन कौन से प्लेस पे ये लगेगा। अभी जब मैं आगे समझाऊंगा तो आपको समझ आएगा। बेसिकली ये स्ट्रक्चर है, जब मैं ऐड चलाऊंगा तो आपको ये समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम सबसे पहले। आप चाहो तो फेसबुक से यहाँ से चले जाओ, अगर आपने पेज कोई लॉगिन किया हुआ है अपना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जाता हूँ और डिजिटल मूवीज वाले पेज को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास ऐड मैनेजर का ऑप्शन आता है, और दूसरा एक तो ऑप्शन ये रहा, यहाँ पे क्लिक करूंगा ऐड मैनेजर ओपन हो जाएगा। दूसरा मैं यहाँ पे न्यू टैब पे जाके एड्स मैनेजर लिखूंगा और वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद ठीक है। और एक हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम यहाँ से एड मैनेजर पे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे एड्स को। जब हम यहाँ पे ऐड को क्रिएट करेंगे तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स आ जाएंगे। व्हाट इज़ योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आपने अवेयरनेस करनी है। तो अवेयरनेस में क्या होता है, अवेयरनेस में आपकी रीच, आपकी ब्रांड अवेयरनेस, वीडियो व्यूज, स्टोर लोकेशन अवेयरनेस सारी जा रही होती है। ट्रैफिक में क्या होता है, आपके पास लिंक क्लिक्स आ रहे होते हैं, आपके पास या तो पोस्ट के थ्रू व्हाट्सएप पे ट्रैफिक आ रहा होगा, या मैसेंजर पे ट्रैफिक आ रहा होगा, या वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा होगा। जहाँ पे भी आप ट्रैफिक लाना चाहते हो वहाँ पे वो ट्रैफिक आ रहा होगा। जैसे लिंक क्लिक्स आ रहे होंगे, लैंडिंग पेज व्यूज़ आ रहे होंगे, आपने अलग से एक लैंडिंग पेज बनाया, वहाँ पे आप ट्रैफिक लेना चाह रहे हो। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे ट्रैफिक लाना चाह रहे हो, मैसेंजर पे, इंस्टाग्राम के मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे कॉल करवाना चाह रहे हो, तो कॉल्स के लिए ट्रैफिक आ जाएगा। मीन्स ये कि वो क्लिक करेगा, आपका नंबर ओपन हो जाएगा फ़ोन बुक पे और आप उसको कॉल में ला सकते हो। इंगेजमेंट ऐड में आप जो है मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे इंगेजमेंट ला सकते हो, लोग आपसे इंगेजमेंट करें, पूछें आपकी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में। आप वीडियो व्यूज़ ला सकते हो,
वीडियो व्यूज़ पे कमेंट ला सकते, पोस्ट पे एंगेजमेंट ला सकते हो, कोई आपकी पोस्ट पे आके लाइक करेगा, उसको कमेंट करेगा। कन्वर्जन ला सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई पोस्ट डाली है, उसका कन्वर्जन आप व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप का उसका आपने बटन ऐड कर दिया, वो व्हाट्सएप पे आके आपसे पूछ रहा है कितने की है क्या है, और अगर उसको पसंद आ गई तो वो आपसे परचेज कर सकता है। और इंगेजमेंट में ही आप फेसबुक प्रोफाइल के लाइक्स भी बढ़ा सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको अपने पेज के लाइक्स बढ़ाने हैं, तो एक पेज का लाइक तकरीबन 7 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, इट डिपेंड ऑन योर एड क्वालिटी। ठीक है। लीड जनरेशन हमेशा याद रखना, लीड जनरेशन हम ऐड इसलिए चलाते हैं क्योंकि जब हमें कोई ना कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट और सर्विस की मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई शूज़ बेच रहे हैं जो कि 2,000 रुपये का है, तो बायर जो है वो आएगा, ऐड टू कार्ट करेगा, ले जाएगा, उसको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है कि इसकी वारंटी कितनी है क्या है। लेकिन जब भी उसको कोई बड़ी चीज़ परचेज़ करनी है, फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट, वो प्लॉट परचेज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कार परचेज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो किसी कोर्स में एनरोल हो रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहा है, तो वो सारे लीड जनरेशन ऐड पे क्लिक करके, उसमें ये होता है कि आपने, जैसे मैं एज ए मार्केटियर मैं क्या करूँगा, लीड जनरेट करूँगा और मैं अपनी सेल्स की टीम को दे दूँगा, और मेरी सेल्स की टीम जो है वो उनको कांटेक्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने हम अपनी लीड्स फिल करी थी, आपने हमसे कांटेक्ट किया था, हाउ मे आई हेल्प यू। वो बताएगा हाँ मैंने आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है फॉर दिस कोर्स, तो उस हवाले से फिर आप चीज़ें कर सकते हो। उसके बाद ऐप प्रमोशन आता है, जिसमें आप ऐप इंस्टॉल करा सकते हो, न्यू ऐप, और दूसरा कोई ऐप पे इवेंट करा सकते हो। जैसे हमारे पास मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हैं, लेकिन हम यूज़ 2 3 4 करते हैं, उसके अलावा वो ऐसी हैं, तो उस पर कोई ऐसा इवेंट करवाना हो तो उसके लिए आप ऐड चलाओगे। उसके अलावा सेल्स का ऐड आता है, जिसमें आप कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कॉल्स के थ्रू सेल देना चाहते हो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे अवेयरनेस ऐड पे जाता हूँ, क्योंकि मेरी न्यू प्रोडक्ट और सर्विस है, तो मैं यहाँ से अवेयरनेस ऐड को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे वो चीज़ आ गई जो मैं आपको बताना चाह रहा था, न्यू कैंपेन, न्यू अवेयरनेस कैंपेन, एड सेट और एड। अब बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, कैंपेन का नाम। अब कैंपेन का नाम मैं कहाँ से रखूँगा, जो मैंने अपनी यहाँ पे शीट बनाई थी। सही है। मैं लिख देता हूँ डिजिटल वॉच अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि यार आप जो है फिलहाल इसमें अभी और सिर्फ ये करना है, सिर्फ बेसिक अभी जा रहे हैं, अभी हम एडवांटेज कैंपेन बजट पे नहीं जा रहे, हम ए बी टेस्टिंग पे नहीं जा रहे, अभी हम सिंपल बेसिक ऐड बनाएंगे। ठीक है। बस हमने सिर्फ यहाँ पे अपनी कैंपेन सेलेक्ट करनी है कि हम कौन सी कैंपेन चला रहे हैं। सही है। यहाँ से कैंपेन, अवेयरनेस कैंपेन, और यहाँ से हम एड सेट पे आ जाएंगे। अब इस ऐड पे भी हम अपना एक नाम ऐड कर देते हैं, वो क्या था, डिजिटल वॉच अवेयरनेस एड सेट। ठीक है। एड सेट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले वो पूछ रहा है कि आपको गोल क्या चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। मुझे क्या, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका ऐड देखें। मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पोस्ट पे इम्प्रेशन आए। मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, मतलब ये कि लोग आपके ऐड को याद रखें। वी विल, बता रहे, वी विल ट्राई टू शो योर ऐड टू एज मैनी पीपल एज पॉसिबल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाएगा। लेकिन इंप्रेशन में क्या करेगा, वी विल ट्राई टू शो योर एड्स टू पीपल एज मैनी टाइम एज पॉसिबल। एक बंदे को आपका ऐड बार बार दिखाएगा, बार बार दिखाएगा, जिससे आपको इंप्रेशन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सही है, वी विल ट्राई टू शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू रिमेंबर सीइंग देम। आपका ऐड उन लोगों को दिखाएगा जो आपके ऐड को रिमेंबर रखें, मतलब उनके इंटरेस्ट में, उनके बिहेवियर में, क्योंकि फेसबुक को पता होता है उसका क्या इंटरेस्ट और बिहेवियर है। जैसे आप फीड पे आते हो तो आपको वही चीज़ें नज़र आती हैं जो आपको पसंद होती हैं, जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर दूसरा, अगर आपको व्यूज़ चाहिए, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यूज़, मतलब 15 सेकंड के बाद स्किप करना चाह रहे हो या 2 सेकंड के बाद स्किप कराना चाह रहे हो, तो आपका ऊपर है कि आप वीडियो व्यूज़ चाह रहे हो, या अगर आपका डिस्प्ले ऐड है या कोई इमेज ऐड है तो उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा रीच चाह रहे हो। तो मैं फ़िलहाल रीच की तरफ जाऊँगा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जो डिजिटल वॉच की इमेज जो मैंने बनाई है उसका ऐड मैंने दिखाना है। ठीक है। इसमें अभी नहीं जाना, बेसिकली ये बिडिंग के लिए, मैनुअल बिडिंग के लिए, वो मैं आपसे बात करूंगा, अभी हम मैनुअली जाएंगे। तो सॉरी,
नॉर्मल जाएंगे हम, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने अपना बजट सेट करना है। मेरा 1000 रुपये पर डे का बजट है। यहाँ पे आप 375 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो अपना ऐड, ठीक है। 375 रुपये से आप पर डे स्टार्ट कर सकते हो। यू विल स्पेंड नो मोर देन 375 पर डे एंड नो मोर देन। तो 375 रुपये से आप पर डे स्टार्ट कर सकते हो। तो पर डे का मतलब ये है कि 375 रुपये दिन के जब कटेंगे तो आपका ऐड बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने लिख दी 1000 रुपये। स्टार्ट डेट मतलब आज 9 तारीख है, जो कि 9 तारीख पे 10:40 पे स्टार्ट हो जाए। और एंड डेट मतलब मैं एक हफ्ते के लिए ऐड चलाना चाह रहा हूँ। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को मेरा ऐड बंद हो जाए 12 बजे, ठीक है। ठीक है, फिर आप स्केजुअल बजट भी कर सकते हो और इंक्रीज बजट भी कर सकते हो। अभी हम इस पर दोबारा से नहीं जाते, ये थोड़ा सा अभी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम अभी बेसिक बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे आता है वो चीज़ें जो मैंने आपको बताई थी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने जाना है लोकेशन पे, और लोकेशन पे मैंने जो जो लोकेशन अपनी वहाँ सेट की थी डेमोग्राफिक शीट में, वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। यहाँ कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करूँगा, वो लोकेशन ऐड कर दूंगा। और यहाँ से मैं माइल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ कि कितने माइल पे दिखाना है। लाहौर के अंदर 20 माइल्स पे दिखाना है, 30 माइल्स पे दिखाना है। और फिर यहाँ पे हमारा ऊपर लोकेशन आ गई, नीचे हमारी एज आ गई। एज में हमने क्या सिलेक्ट किया था, 18 to 45, ठीक है। ऑल जेंडर पे जा रहे थे हम, हाँ ऑल जेंडर पे जा रहे थे, ठीक है। डिटेल टारगेटिंग डेमोग्राफिक्स में अब हम चले जाते हैं अपनी शीट पे। हमने यहाँ पे इंटरेस्ट सेलेक्ट किया था फिटनेस एंड हेल्थ ट्रैकिंग वेबसाइट। तो यहाँ से कॉपी करेंगे, क्योंकि ये वाला काम आपने बैकएंड पे कर लिया ना, आपका ऐड बच्चों वाला हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। फिटनेस एंड हेल्थ ट्रैकिंग, फिटनेस एंड वेलनेस क्रिएटर, हेल्थ केयर एंड मेडिकल सर्विस, आईटी एंड टेक्निकल सर्विस, फार्मिंग फिशिंग, ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएटर, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या थी, फैशन एसेसरीज, ये हमारा फैशन एसेसरी आ गया। तीसरी चीज़ हम ले लेते हैं टेक्नोलॉजी गैजेट्स। तो आप यहाँ पे ये इंटरेस्ट ऐड करते जाओगे, ये आपकी इंटरेस्ट यहाँ से ऐड होते जाएंगे। जितना ज़्यादा आप ऐड को ब्रॉड रखोगे, उतना आपका ऐड। अब ये टेक्नोलॉजी अर्ली अडॉप्टर्स, वो जो हमने लिखा हुआ था वो भी आ गया नाम। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लिखते रहेंगे। और यहाँ से हम अपना डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, और सही है ट्रैवल एंड आउटडोर क्रिएटर्स। अब यहाँ से मैं ब्राउज करूँगा तो मेरे पास डेमोग्राफिक्स आ गया। डेमोग्राफिक में मुझसे एजुकेशन पूछ रहा है, फाइनेंशियल पूछ रहा है, लाइफ इवेंट, पेरेंट्स, वर्क रिलेशनशिप, वर्क इंटरेस्ट, बिहेवियर। अब एजुकेशन में क्या पूछ रहा है, लेवल क्या है, मैट्रिक है, इंटर, बीकॉम। फाइनेंशियल में मुझसे क्या पूछ रहा है, इनकम क्या है। लाइफ इवेंट में मुझसे क्या पूछ रहा है, एनिवर्सरी वगैरह और सालगिरह वगैरह। सही है। पेरेंटिंग में मुझसे क्या पूछ रहा है कि किसको दिखाना है, कितने बड़े बच्चे को दिखाना है। अभी रिलेशनशिप में मुझे दिखा रहा है कि भाई न्यू रिलेशनशिप हो, न्यूली इंगेज हो। उसको ये भी पता है कि इसको 1 साल हो गया है, इसको 3 महीने हो गए हैं, इसको 6 महीने हो गए हैं। बेसिकली हम ही लोग फेसबुक को बताते हैं आई एम एंगेज, आई एम मैरिड फ्रॉम दिस गर्ल, टुडे इज़ माई बर्थडे। सारी चीज़ें हम फेसबुक को बता रहे होते हैं और फेसबुक नोट डाउन कर रहा होता है। पेरेंट्स
ऑल पेरेंट्स, रिलेशनशिप स्टेटस, सिंगल है, एंगेज है, विडो है, सारी चीज़ें, मतलब इंटरेस्ट में यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। बिहेवियर इन बिजनेस इंडस्ट्री, इंटरटेनमेंट, फैमिली, इसको ओपन करते जाओगे चीज़ें निकलती जाएंगी। तो इसको पढ़ो, इसको जितना पढ़ोगे आपको पता चलेगा अच्छा ये चीज़ें भी हैं ऑनलाइन में। डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, पर्सनल फाइनेंस में, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंस, बिजनेस। अब आप कि कोई भी आपका क्लाइंट हो सकता है जिसके लिए आप ऐड चला रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट और बिहेवियर की चीज़ें पता होनी चाहिए। फूड एंड ड्रिंक आ गया, अल्कोहल बेवरेजेस, कुकिंग, फूड, सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इसको एक्सप्लोर करना ताकि आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को मिले। ठीक है, अब आपके पास दो ऑप्शन होते हैं इसमें, एक या तो मैनुअल आप अपने पास से अपने बना के डालो, या आप एडवांटेज ऑडियंस में चले जाओ, फेसबुक खुद सिलेक्ट करे और आपका ऐड चलाए। लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो ऐड मैनेजर बनना है, परफॉर्मेंस मार्केटियर बनना है, तो हमने खुद मैनुअली अपना ऐड रन करना होगा। ठीक है, ये हमें साइज भी बता रहा है, जो हमने फैशन एसेसरीज के लोग सिलेक्ट किए हैं वो हैं, इतनी ऑडियंस है वो, बहुत ज़्यादा है भाई। ठीक है, यहाँ से प्लेसमेंट का ऑप्शन, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, प्लेसमेंट का मतलब होता है न्यूज़ फीड, स्टोरी, रील। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि यार मैं अपने पास से दिखा दूँ, मैंने बोला नहीं भाई, मैनुअली दिखाओ, मैं जहाँ चाहता हूँ वहाँ दिखाओ, आप फेसबुक पे दिखाओ और इंस्टाग्राम पे दिखाओ। अब मैं अगर जाऊँ यहाँ पे फेसबुक पे और मैं आपको दिखा सकूँ कि वो प्लेसमेंट्स क्या होती हैं। प्लेसमेंट हमने, मेरी एक वीडियो बनी हुई भी है यूट्यूब पे, अगर आप जाओगे तो आपको प्लेसमेंट समझ आ जाएगी कि प्लेसमेंट क्या क्या होती हैं। अब जैसे मैं अभी हम देखते हैं कि फेसबुक पे ऐड कौन कौन से चल रहे हैं। अब जैसे ये न्यूज़ फीड है, ठीक है, अच्छा ये मैंने खोला हुआ पेज, तो पेज पे कभी भी ऐड नहीं आते। आपको जब भी ऐड देखने होंगे अपने कंप्यूटर के या किसी के भी, फॉर हंटिंग, फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग, तो आपको क्या करना होगा, अपनी प्रोफाइल पे आना होगा। अब मेरे पास यहाँ पे दो ऐड आ रहे हैं, दिस इज़ अ डिस्प्ले ऐड, ये भी अवेयरनेस ऐड है। ठीक है, अब ये मेरे पास एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ रहा है। ठीक है, सेहत है आपका, ये कौन सा ऐड है, ये वीडियो ऐड है। ये हमारे पास इनका प्राइमरी टेक्स्ट आ रहा है, और ये हमारी हेडलाइन आ रही है, और ये कॉल टू एक्शन बटन आ रहा है। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आ गई प्लेसमेंट। दूसरा हमारे पास यहाँ मार्केट प्लेस पे जाऊँगा तो यहाँ मार्केट प्लेस पे भी ऐड चल रहे होंगे। यहाँ सर्च पे जाऊँगा तो यहाँ सर्च पे भी ऐड नज़र आ रहा होगा। यहाँ ऊपर स्टोरी पे जाऊँगा तो स्टोरी पे भी मुझे ऐड नज़र आ रहा होगा। ये आ गया, स्पॉन्सर्ड पे भी, मार्केट प्लेस पे भी मुझे ऐड नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ सर्च पे भी जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं या सर्विस सर्च करते हैं, वहाँ भी हमें ऐड नज़र आ रहा होता है। तो ये प्लेसमेंट्स हैं। फेसबुक को आप बताते हो कि मेरा ऐड यहाँ यहाँ दिखाओ, क्योंकि मुझे फेसबुक को वो साइजेस भी देने होते हैं जिस पे वो दिखा सके। फॉर एग्जांपल न्यूज़ फीड है, तो न्यूज़ फीड का साइज़ 1080 है, तो मुझे वही पिक्चर का साइज़ देना होगा ताकि यहाँ पे जब भी मेरा ऐड चले तो अच्छा लगे। ठीक है, दोबारा ऐड मैनेजर पे आ जाते हैं अपने। ठीक है, तो यहाँ से मैंने प्लेसमेंट सेलेक्ट करी, अभी मुझसे पूछ रहा है फीड्स, स्टोरीज एंड रील्स, इन स्ट्रीम ऐड चलाना है, सर्च रिजल्ट पे दिखाना है। ठीक है, या मैसेंजर पे दिखाना है, मैसेंजर पे इस तरीके से दिखता है, जैसे जीमेल पे दिखता है कि यार मैसेंजर, दो दोस्तों की चैट आ रही होगी, तीसरा एक ऐड आ रहा होगा। ठीक है, आप मैसेंजर पे भी दिखा सकते हो। स्टोरीज एंड रील्स, स्टोरी पे स्टोरी देखते देखते एकदम से ऐड आ जाता है, रील्स देखते देखते एकदम से ऐड आ जाता है, तो आप वहाँ दिखाना चाहिए। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ मेरा ऐड चले फीड पे, मैं कहीं भी नहीं चलाना चाह रहा, क्योंकि मेरा जो ऐड बना हुआ है ना, वो है 1080 बाय 1080, इस तरह का एक इमेज है। अगर मुझे और जगहों पे डिस्प्ले करना है, अपना ऐड दिखाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और भी साइजेस की वो ऐड बनाने होंगे। मतलब ये कि स्टोरी का अलग ऐड बनाना होगा, रील का अलग ऐड बनाना होगा, मतलब साइज अलग बनाना होगा, वही ऐड होगा उसको मैं रीसाइज कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ पे दो जगह मैं ऐड दिखाना चाह रहा हूँ, और फीड पे। ठीक है, मैंने यहाँ मैसेंजर सेलेक्ट नहीं किया था, इसलिए यहाँ पे मैसेंजर क्लिक नहीं हो रहा था। अभी भी नहीं हो रहा है,
सेंड ऑफर और अपडेट टू पीपल हु आर ऑलरेडी कनेक्टेड टू योर बिजनेस। ठीक है, अभी मैसेंजर का हटा देते हैं, मैसेंजर वाला हमें ऑप्शन नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एड सेट बन गया। अब इस एड सेट को बनाने के लिए आप दो एड सेट भी बना सकते हो। ठीक है, इसी के दो एड सेट बना के अलग डेमोग्राफिक करके आप फीड की जगह स्टोरी और रील पे ऐड चला चला सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे डुप्लीकेट ऐड बन गया, तो यहाँ पे दो ऐड सेट हो जाएंगे, ओरिजिनल कैंपेन, एग्जिस्टिंग कैंपेन, न्यू कैंपेन। मैं चाह रहा हूँ न्यू कैंपेन बनाऊँ और मैं यहाँ से डुप्लीकेट कर दूंगा। अभी हम इसमें दोबारा नहीं जा रहे क्योंकि ये दोबारा से हम बहुत कॉम्प्लिकेशन में चले जाएंगे। अभी हम जाते हैं एड्स पे। ठीक है, अब ऐड में हमारा क्या होता है, ऐड में हमें यहाँ पे इमेज देनी होती है, कैप्शन देनी होती है, कॉल टू एक्शन देना होता है और सारी चीज़ें देनी होती है। अब वापस हम यहाँ पे न्यू अवेयरनेस ऐड पे लिख देते हैं डिजिटल वॉच अवेयरनेस ऐड। ठीक है, यहाँ हमारा पेज का नाम आ रहा है, अगर हमारा पेज है तो पेज सेलेक्ट कर लेंगे। क्रिएट ऐड, सिंगल इमेज वीडियो चलानी है, कैरोजल चलानी है, कलेक्शन चलाना है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जाऊँ आपको ऐड फॉर्मेट अगर दिखा सकूँ, फेसबुक ऐड फॉर्मेट, तो फेसबुक ऐड फॉर्मेट हमने देखा था उस लाइब्रेरी ऐड लाइब्रेरी पे कि किसी के कैरोजल ऐड चल रहे थे, किसी के स्टोरी ऐड चल रहे थे, किसी की इमेजेस चल रही थी। ठीक है, अब हमें जैसे ये रहा, बहुत अच्छी पिक्चर है। तो अगर आपका कैरोजल ऐड है, आपके पास अगर 4 पिक्चर का ऐड है तो आप कैरोजल ऐड पे जाओ। अगर आपके पास सिंगल पिक्चर का ऐड है, ये रहा इमेज ऐड, वीडियो ऐड, कैरोजल में 3-4 तस्वीरें आ रही होती हैं। ठीक है, कलेक्शन ऐड में 4 तस्वीरें आ रही होती हैं जो सीरीज का ऐड होता है, वीडियो होती है जो कि रील में चल रही होती है। ठीक है, यार ये तो कहाँ गई इमेज, तुमने खोली थी, नहीं आई इमेज। सर इमेज दिखा दो, नहीं दिखाई भाई। ठीक है, बात समझ गए होंगे आप। बाकी मैं आपको वो शेयर भी कर दूंगा जो मैंने लेक्चर इस पे बनाया हुआ है, कलेक्शन पे और दूसरी चीज़ों पे। ठीक है, अब मैंने यहाँ से क्या करना है, एक सिंगल इमेज को पुट करना है। यहाँ पे गया ऐड मीडिया पे, ऐड इमेज करी या ऐड वीडियो करी। अगर मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पिक्चर अवेलेबल होगी तो वो मैं पिक्चर क्या करूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हुनर की एक तस्वीर है, इस पे हमने क्या करना है, ऐड चलाना है। ठीक है, क्योंकि ये फीड ही की है ना, तो 6 प्लेसमेंट फीड पे ही आ रहे हैं। सही है, तो फीड पे परफेक्ट आ रही है इमेज। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, प्राइमरी टेक्स्ट अगर मुझे कोई ऐड नज़र आ रहा है तो ये प्राइमरी टेक्स्ट है जो इसने डाला हुआ है। सही है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। सही है, प्राइमरी टेक्स्ट क्या करता है, ऊपर नज़र आता है यहाँ पे, ये आ गया प्राइमरी टेक्स्ट। अब मैं यहाँ से जाके, सॉरी, अब इसकी जो हेडलाइन है, हेडलाइन में क्या कह रहा है, रैंक नंबर 1 फ्री एड स्पाई एक्सटेंशन 2024। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ अपने हेडलाइन पे, जैसे इसने हेडलाइन पे लिखा हुआ है चैट विद अस। सही है, बुक नहीं, अप्लाई नाउ। ठीक है, या बुक योर सीट्स। सही है, तो यहाँ पे क्या आ गया, बुक योर सीट्स। या हम यहाँ लिख सकते हैं लिमिटेड सीट्स आर अवेलेबल, हरी अप। सही है, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हो गया, प्राइमरी टैक्स डाल दिया, डिस्क्रिप्शन नहीं डालो, खैर हो गई। ठीक है, मैसेज पे क्या करना है, बटन कौन सा ऐड करना है, सेंड इंस्टाग्राम मैसेज, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, बुक नाउ कर देते हैं। तो यहाँ सेंड मैसेज की जगह बुक नाउ आ गया। ठीक है, और मैसेजिंग ऐप पे
मैं अगर कोई बंदा क्लिक करे तो कहाँ पे जाए, मैं चाह रहा हूँ मेरे व्हाट्सएप पे आए, मेरे व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करे। इंस्टाग्राम के आप चाहो तो उसको मैसेंजर पे भेज सकते हो, आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो, चाहे तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऐड है, अवेयरनेस ऐड है। इसमें सिर्फ आपका ऐड देखेगा, अगर उसको समझ आया तो क्लिक करके आ जाएगा, ऑल दो इट्स ओके। अब ये मेरा ऐड तकरीबन तैयार हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्राइमरी टैक्स डाल दिया है, कैप्शन डाल दिया, एक बेसिक ऐड जो आप इजीली बना सकते हो, वो आपने आज इस वीडियो में सीख लिया है, जो कि अवेयरनेस ऐड है। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे एंगेजमेंट ऐड पे, दूसरी वीडियो हम बनाएंगे ट्रैफिक ऐड पे, चौथी हम बना सकते हैं लीड जनरेशन पे, और पांचवी जो है वो सेल्स ऐड पे बना लेंगे। सबका सिनेरियो यही होगा, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट होंगी जो हमने करना होगा। लीड जनरेशन में हमने लीड जनरेशन फॉर्म बनाना होगा, सही है। तो उस सब के लिए क्या करना होगा आपको, ऐड लाइब्रेरी पे जाओ, एक्सप्लोर करो किस तरीके से ऐड बनाए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल ये बंदा है, अब मैं इसका ऐड देखूंगा यार, इसका ऐड का ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब लर्न मोर पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे कहाँ ले जा रहा है, तो ये मुझे क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन पे लेके जा रहा है, एक्सटेंशन डाउनलोड कराने के लिए। तो ये बेसिकली ट्रैफिक ऐड हो सकता है, जो कि मेरा ट्रैफिक ट्रैफिक लेके जा रहा है फेसबुक से कहाँ पे, क्रोम वेब स्टोर पे, और एक्सटेंशन डाउनलोड कराना चाह रहा है। और अगर, और मैं आपको एक और बात बता दूं, आपको सबसे ज़्यादा ऐड जो नज़र आएंगे ना, वो नज़र आएंगे मोबाइल पे, क्योंकि ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि उन लोगों को ऐड दिखे जो मोबाइल यूज़र हैं, बहुत कम लोग जो हैं वो डेस्कटॉप पे इसको यूज़ करते हैं। अब ये लर्न मोर, इस पर क्लिक करते हैं, ये हमें कहाँ लेके जाना चाह रहा है, इसको चेक करना है कि भाई ये लीड जनरेशन ऐड तो नहीं है। इमेज एंड वीडियो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, एपीआई ट्रस्टेड, ठीक है। ये अपनी वेबसाइट पे लेके आना चाह रहा है, और इसने कोई भी यहाँ पे कॉल टू एक्शन बटन दिया हुआ है, बस साइन अप फॉर फ्री दिया हुआ है इसने, कि आप इमेज एंड वीडियो एपीआई ट्रस्टेड बाय 2 मिलियन प्लस डेवलपर, इमेज एंड वीडियो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, ये भी एक ऐड आएगा, टेक्नो फेस्ट पाकिस्तान रजिस्टर टुडे, 12 एंड 13 अक्टूबर, बुक नाउ पे क्लिक किया तो ये मुझे कहाँ ले गया, ये मुझे ले गया अपनी एक वेबसाइट पे। अच्छा, ये अगर आप देखोगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ लैंडिंग पेज है, इसमें वेबसाइट कहीं भी नज़र नहीं आ रही। होम, अबाउट अस, कंपटीशन, कॉन्टैक्ट अस। अच्छा, कुछ जो होते हैं ना, कुछ लैंडिंग पेज एक ही पेज के बनाए होते हैं ताकि उनकी ऑडियंस डाइवर्ट ना हो, वो डायरेक्ट जाएं और ऐड टू कार्ट कर लें। तो ये एक पेज बनाया उसने, 50% डिस्काउंट फॉर नेक्स्ट 24 आवर, हरी अप। वो जो मैंने आपको ह्यूमन साइकोलॉजी जो इन्फ्लुएंस वीडियो दिखाई थी, वो क्या कर रहा होता है, वो अटेंशन ग्रैब करवा रहा होता है कि ये अगर आपने अभी नहीं लिया तो ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी, और आप उस चक्कर में परचेज कर लेते हो। ठीक है, डेली डेवलपर, यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखते हैं ये कहाँ ले जा रहा है। तो आपने ये चेक करना है कि यार ये लीड जनरेशन तो नहीं खुलवा रहा। आप रियल एस्टेट के जितने भी ऐड क्लिक करोगे, ज़्यादातर लीड फॉर्म आ रहे होंगे। ठीक है, इस तरह से इसने बंदे ने क्या किया हुआ है, लैंडिंग पेज बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें कोई भी वेबसाइट का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। इसने एक प्रोडक्ट, एक पेज बनाया ताकि लोग डाइवर्ट ना हो। लोग क्या करते हैं, अभी मेरी एक लास्ट दोस्त से बात हो रही, वो कह रहा था उसकी परफ्यूम की वेबसाइट है, तो उसने ना जब ऐड चलाया तो पूरी वेबसाइट पे ऐड चला दिया। मैंने बोला कोई स्पेसिफिक ऐड क्यों नहीं चलाया, हमने मेल फीमेल दोनों की पूरी वेबसाइट पे ऐड चला दिया। अब जब बंदा आता है ना और देखता है यार इतनी सारी वैरायटी, मल्टीपल चीज़ें, तो वो क्या करता है, वो डिसीजन नहीं ले पाता। लेकिन आप जब उसको फोकस रखोगे ना, जैसे घोड़े के आंखों के आगे वो लगा देते हैं कि भाई फोकस रहे, ऐसे ही जब आप ऐड बना रहे हो तो आपने एक अलग से लैंडिंग पेज बनाना होता है। जब भी आप कोई कोर्स ऑफर सेल कर रहे होते हो, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हो, ताकि बंदा वहाँ जाए, उसके फीचर देखे और उसको परचेज करके बाहर निकल जाए। अगर कोई नज़र आता है ना लैंडिंग पेज, तो मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये क्या है, बुक नाउ। अब भाई ने क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट अपना जो कॉल टू एक्शन है वो मैसेंजर का दिया हुआ है।
मैंने यहाँ क्लिक किया तो ये मुझसे पूछ रहे हैं up to 10 million PKR, between 10 million PKR, how much do you want to invest in luxury hotel suites? इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है, आपको पता है ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट की भी है लड़के ने। ठीक है, तो बेसिकली जब तक इसकी प्रैक्टिस करो, और ये भी हमारे पास ऐड आ रहा है पेन फ्री, सही है। ये टाइम कंसल्टेंट, अब इसका मे भी आप देखो, इसका ये आ गया हमारा लीड जनरेशन फॉर्म, बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था मैं आपको। अब ये हमारा कौन सा ऐड है, लीड जनरेशन फॉर्म, जल्दी ओपन हो जाओ। क्योंकि ये कौन सा है, टाइम कंसल्टेशन, इसमें आप लाखों रुपए लगाते हो और इनको पैसे देते हो और ये आपको अब्रॉड पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, आपका डाटा कलेक्ट करते हैं। ये बता रहे हैं 19 और 20 अक्टूबर को ये पीसी होटल कराची में आ रहे हैं, आपने अगर बाहर जाना है तो इनसे पूरी कंसल्टेशन ले सकते हो। तो ये आपका डाटा ले लेंगे, आपका नाम, नंबर, ईमेल, देन उसके बाद आपको अप्रोच करेंगे, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको रिमाइंडर कराएंगे, आपको इनका जो नुमाइंदा है वो कॉल करेगा, सर हमारी 19 तारीख को कराची में वो हो रही है, सर आप विजिट करें सर। ठीक है, तो मल्टीपल चीज़ें इस तरह से हो रही होंगी। अभी नेट शायद स्लो चल रहा है, तो क्लास को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगी, नहीं आई तो आप कमेंट में ज़रूर बताओ, कोई आपका क्वेश्चन है उसको पूछो, ताकि आपकी क्यूरी रिजॉल्व हो और दूसरे भी इससे फ़ायदा उठाएं। ठीक है, तो बड़ी मुश्किलों से टाइम निकाल के वीडियो बनाई है, तो आई होप आप लोगों को समझ आए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।